तो चैप्टर 4 के कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अगर आप आंसर को ना देखें? तो आंसर ए क्यों है? क्योंकि अ डेरिवेटिव गिविंग द होल्डर द राइट, होल्डर मीन्स बायर, हाँ, बायर को राइट मिलता है, ठीक है, बाय बट करने का। नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल an underlying asset at a specified price by a certain date, ठीक है। लेकिन दो पार्टी के बीच में फ्यूचर में एक्सचेंज नहीं होता है, हाँ। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं होता है। तो बेस्ट डिस्क्राइब तो यही कर रहा है, यस यस। ठीक है। व्हाट राइट डज द बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन ऑब्टेन? जो बायर होता है उसके पास राइट होता है कोई भी चाहे कॉल का हो चाहे पुट का। यस। तो कॉल ऑप्शन बायर को क्या राइट मिलता है? अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट को बाय करने का, हाँ। द राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट एट स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। पुट ऑप्शन का बायर को क्या राइट मिलता है? वो राइट सेल करने का। अंडरलाइंग ये असेट। याद रखिए, हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा, ये ओके ओके। एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है। इन अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द अपफ्रंट फीस पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर, क्या बोलते हैं? जो अपफ्रंट फीस ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को जो पेड करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। यस, प्रीमियम। इसका राय, इसका आंसर सही है आपका। ओके। Who is the obligated to fulfill the contract if option is exercised by the buyer? अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए तो किसके पास ऑब्लिगेशन होता है? ऑप्शन सेलर के पास। हाँ, ऑप्शन सेलर के पास होता है, ठीक है, राइट। द सेलर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉमनली नोन एज, सेलर को क्या बोलते हैं? बायर को तो होल्डर बोलते हैं, ऑप्शन बायर को। हाँ। सेलर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइटर और ऑप्शन ऑप्शन राइटर बोलते हैं ना सर हाँ, उसको। ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर और नहीं, ऑप्शन बायर रहते हैं। ऑप्शन बायर को बोलते हैं होल्डर, हाँ। ऑप्शन सेलर को बोलते हैं राइटर। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या होता है? सी होता है सर। हाँ, कॉल अमेरिकन। ऑल अमेरिकन नहीं है। उस ऑप्शन में क्या होता है? एक्सरसाइज क्या होता है? व्हाट इज द अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन? उसमें एक्सपायरी डेट रहती है। हाँ, और ऑप्शन। वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन को, हाँ। लेकिन यूरोपियन स्टाइल जो होता है उसको केवल एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज करते हैं, ओके ओके ठीक है। अमेरिकन वाले को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडिंग डे में या एक्सपायरी वाले दिन, ओके ठीक ओके। है। यूरोपियन में क्या होता है? व्हाट इज द यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन? वही तो आपने बोला भी सर, एक्सपायरी डेट। वो अमेरिकन के लिए था, वो कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है, चाहे वो नहीं, एक्सपायरी डे हो या कोई यूरोपियन भी वाला ट्रेड। एक्सपायरी डेट तक ये कर सकते हैं। हाँ, यूरोपियन को केवल एक्सरसाइज करते हैं एक्सपायरी डेट में, ठीक है। ओपनिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं? बाइंग अ ऑप्शन को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं ओपनिंग, रे। हाँ, लॉन्ग भी बोलते हैं और ओपनिंग पोजीशन भी बोलते हैं। ओके ओके। ओपनिंग परचेस टू क्लोज आउट स्क्वायर ऑफ अ शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन, अगर आप किसी भी ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन में हैं, ठीक है, तो उसको हाँ, क्या बोलते हैं? उसको शॉर्ट करे बोले तो वो कॉल को जाने से है सर। अगर कॉल कॉल को आपने सेल किया है, ठीक है, उसको हाँ। स्क्वायर ऑफ करोगे तो क्या बाय करोगे? तो ये समझ में नहीं है सर तुम्हें। जब मैं कॉल को बाय किया, कॉल को सेल किया हूं, तो अगर हाँ मैं स्क्वायर ऑफ करना चाहता हूं तो मैं वापस से उस कॉल को बाय बैक करूंगा, उस ऑप्शन हाँ। कॉन्ट्रैक्ट को,
यस यस। ठीक है। बाय बैक इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्लोजिंग परचेज। ठीक है। Which of the following can serve as the underlying asset of exchange traded equity option in India? दोनों आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक एंड इंडाइसेस। ओके ठीक है। दोनों हैं अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है। ओके। एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज। ठीक है। तो विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट सेट बाय एक्सचेंज? क्या चीज है जो एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड नहीं होती है? प्रीमियम। यस, प्रीमियम डिसाइड नहीं करते। ठीक है। वो स्ट्राइक तो प्राइस, चेंज होते रहता है ना सर, प्रीमियम। हाँ वो तो मार्केट डिसाइड करता है। हाँ। व्हाट डज द टर्म स्ट्राइक प्राइस रिफर टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? What is the term strike price or exercise price refer to the option contract? स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। हाँ। इसमें क्या होता है? द फिक्स प्राइस एट द ऑप्शन होल्डर कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है। जैसे स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं? जैसे स्पॉट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, इसके ऊपर के जो सीरीज है 110, 100 है तो 105, 110, 120, ये स्ट्राइक प्राइस है। वो स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक ओके। है। व्हाट इज द एक्सपायरी डेट फॉर मंथली इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? नियर मंथ। इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट क्या होता है? एक्सपायरी डेट इंक्लूडिंग ऑप्शन एफएनओ में गुरुवार होता है लास्ट। लास्ट गुरुवार, अगर छुट्टी हुआ तो बुधवार को बुधवार होगा। होता है। ठीक है। ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज कॉन्ट्रैक्ट साइज मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट साइज का बोले तो एक लॉट में कितनी यूनिट्स। क्वांटिटी होती लॉट है? लॉट साइज, हाँ। ठीक है। कितने यूनिट या कितनी क्वांटिटी होती है? ओके ओके। ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल एक्सरसाइज स्टाइल ऑफ इक्विटी ऑप्शन ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज? कौन सा इक्विटी ऑप्शन में कौन सा स्टाइल होता है? अमेरिकन की यूरोपियन? इंडियन? यूरोपियन यूरोपियन इंडियन, यूरोपियन। हाँ। ठीक। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। हाउ इंडेक्स ऑप्शन कैसे सेटल होता है अपॉन एक्सरसाइज ऑफ ऑन एक्सपायरी इन इंडिया? जो इंडेक्स ऑप्शन है वो कैसे सेट होते हैं? वो सेटल कैसे होते हैं? कैश सेटलमेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट ना। ओके ओके। हाँ, कैश सेटलमेंट तो होता है हाँ। इंडेक्स। इक्विटी इक्विटी शेयर कैसे सेटल होते हैं ऑप्शन में? वो अभी तो पहले ऐसा होता था सर। इक्विटी शेयर फिजिकल डिलीवरी में ही सेटल होते हैं। हाँ ठीक है। सर, उसमें अगर टाइम जाता है, फिजिकल में अभी टाइम नहीं जा रहा है, वो तो भी ऑनलाइन हो रहा है ना सभी। फिजिकल डिलीवरी का मतलब है ऑनलाइन है, लेकिन डिलीवरी तो दे रहे हैं ना। हाँ यस यस। शेयर तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। ओके। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो डिलीवर शेयर फॉर कॉल और बाय शेयर फॉर पुट। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम आर कोट ऑन पर यूनिट बेसिस। ठीक है। इफ ऑप्शन प्रीमियम इज कोटेड एज ₹5 और लॉट साइज 1000 यूनिट का है तो कितना प्रीमियम आपको टोटल पेड करना होगा वन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 5,000 रुपये सर। ओके, ठीक है। सर मेरे को ना, हाँ जो फ्यूचर है ना उसमें ही दिक्कत है, थर्ड चैप्टर में मेरे को फोर्थ का थोड़ा आता ही है। हाँ तो थर्ड का थोड़ा सा, तो मैं 3 सेशन देखूं क्या वो, थर्ड वन? हाँ हाँ, उसको बुक से एक बार पढ़िए अच्छे से तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, चलेगा ठीक है। सर। हाँ, उसको पढ़िए और कुछ जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछ नहीं, लीजिएगा। फ्यूचर का मेरे को डाउट होता है, वो इधर उधर ही होता है मेरा हाँ, आंसर। फ्यूचर और फॉरवर्ड में ज्यादा डाउट होता होगा। हाँ। ठीक है। अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डू नॉट हैव डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। ठीक है। व्हाट डज दिस एम्प्लाई फॉर अ ऑप्शन बायर? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बायर ना तो पे करेगा ना रिसीव करेगा डेली प्राइस वेरिएशन मार्जिन। ठीक है। ओके। मनी मनीनेस क्या होती है? इन द मनी क्या होता है? व्हाट इज द कॉल ऑप्शन कंसिडर इन द मनी? जो स्ट्राइक प्राइस का आने वाला आके गया वो प्राइस इन द मनी होता है।
अगर करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो स्ट्राइक प्राइस से, ओके, ठीक है, तो वो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी होगा। अभी 24,500 चल रहा है, तो 24,400 300 जो इन द मनी है ना सर? हाँ, सही बोला आपने। ओके, पुट ऑप्शन कंसीडर इन द मनी। जो अभी आने वाला, जो आके गया हो, आने वाला है वो। इन द मनी पुट ऑप्शन किसको बोलेंगे? जब करेंट मार्केट प्राइस बिलो द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ओके, करंट मार्केट प्राइस कम होगा ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से। हाँ, एट द मनी किसको बोलते हैं? जो व्हाट चल रहा है वो, व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्शन इज एट द मनी? जो चल रहा है अभी 24,500 चल रहा है, तो वही है। हाँ, वो एट द मनी, यानी कि स्ट्राइक प्राइस और असेट, अंडरलाइंग असेट प्राइस दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ओके, स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल ऑप्शन स्ट्राइक इज इन द मनी फॉर द स्टॉक? 90, 100, 110, 120। 90। स्टॉक ट्रेड हो रहा है 50 में, तो पुट ऑप्शन के लिए कौन सा होगा इन द मनी? 60, 50, 40, 30। इन द मनी जो आने वाला है वो इन द मनी होने वाला सर। हाँ, तो उसके ऊपर होगा ना पुट हाँ, ऑप्शन के लिए। 50 के ऊपर। हाँ, कंसीडर अ स्टॉक विथ करंट प्राइस मार्केट प्राइस 50 और ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 60, ठीक है, तो हाँ, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ग्रेटर का, देन, हाँ, जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है। नहीं तो पहले ऑप्शन को पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है उसके अनुसार जवाब दीजिए। कंसीडर अ स्टॉक विच करंट मार्केट प्राइस विथ 50 and an option strike price of rupees 60, which statement is correct? सर इधर का उधर होना चाहिए। बताइए, ऑप्शन को पढ़ के बताइए। Stock which current market price is 50 and the option strike price of the 60, which statement is correct? Rupees 60, the rupees 60 call option is out of the money, and rupees 60 put option is the in the money. जो 60 का कॉल ऑप्शन होगा वो इन आउट ऑफ द मनी होगा, हाँ, और जो 60 का पुट ऑप्शन है वो इन द मनी होगा, ठीक है। yes. हाउ डज द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस रिलेटिव टू करंट स्टॉक प्राइस अफेक्ट द ऑप्शन वैल्यू? बताइए। नहीं, वो थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वही तो, पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, How does बोलना the क्या चाह रहा है। how does the option strike price relative to the current strike price affect the option value? जो कॉल ऑप्शन होगा लोअर स्ट्राइक प्राइस का, हाँ, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा हाँ, एज कंपेयर टू हायर स्ट्राइक हाँ, प्राइस, चलो, और वैसे ही दस पुट मिनट ऑप्शन हायर स्ट्राइक प्राइस का ज्यादा वैल्यूएबल होगा होगा ना? कंपेयर टू लोअर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। बराबर। ये देखिए थ्योरी में क्लियर लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन को हमेशा देख लीजिएगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? हाँ, आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है ना हमेशा, टाइम केवल वैल्यू उस, इसमें केवल रहता ही उसमें है ना टाइम सर? वैल्यू होता है। हाँ, आउट ऑफ द इन द मनी मनी में में सर इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू पॉजिटिव रहता है दोनों ना? दोनों, हाँ दोनों होता है, हाँ। उसमें इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, टाइम वैल्यू भी होता है। हाँ, आउट ऑफ द मनी में जीरो रहता है, नेगेटिव रहता है सर। नेगेटिव नहीं रहता, वो जीरो ही रहता है। बराबर। मनीनेस ऑफ ऑप्शन रिफर टू? Moneyness of an option refers to between the underlying price of the
मनीनेस का आपने बताया ना सर, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग प्राइस एंड द ऑप्शन स्ट्राइक। ठीक है, इसको मनीनेस बोलते हैं। जो जितना डीप रहता है वो ज्यादा इन द मनी जो होते हैं उसमें ज्यादा वैल्यू होती है। सेम वही चीज है मनीनेस। बराबर। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज इफ इट इज। ऑप्शन एक्सरसाइज होता है अगर वह, है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, इन द मनी वाला होता है सर उसमें। हाँ, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी नहीं होता ना। हाँ। ठीक है। हाँ। हाउ इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन डिटरमाइंड। चलो कॉल ऑप्शन ग्रेटर देन, सर इसको क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू से टाइम वैल्यू ज्यादा चाहिए, नो नो। पॉजिटिव। हाउ इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन डिटरमाइंड। हाँ, इसमें सर इंट्रेंसिक वैल्यू करो स्टॉक अगर प्राइस। हाँ। अगर अंडरलाइंग असेट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होगा हाँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन। हाँ। और अगर इंट्री अंडरलाइंग और असेट्स का स्ट्राइक प्राइस दोनों इक्वल होगा तो वो जीरो होगा। हाँ। ठीक है। और स्टॉक प्राइस, ठीक है, स्टॉक प्राइस यानी कि अंडरलाइन का करंट प्राइस कम होगा और उसका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा तो भी वो जीरो होगा। ठीक है। बराबर। सेम वैसी पुट ऑप्शन के लिए, अगर स्ट्राइक प्राइस लेस हो ग्रेटर होगा, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ है हाँ। और अंडरलाइन प्राइस नहीं, अंडरलाइन प्राइस यहाँ है और स्ट्राइक प्राइस उसके नीचे है, तो ये ग्रेटर होगा। स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होगा, अंडरलाइन प्राइस कम होगा, तो ये इन द मनी होगा। यस। ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होगा अंडर, ठीक है, सॉरी, अंडरलाइन प्राइस ग्रेटर होगा, स्ट्राइक प्राइस लेस होगा, तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ बाय द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। काम कहा क्या बोल टाइम वैल्यू क्या होता है ऑप्शन में? सर, टाइम वैल्यू जो हम प्रीमियम पेड करते हैं ना। कितना टाइम बचा है एक्सपायरी होने के लिए। हाँ। ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो भी प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम में इंक्लूडेड होता है वो टाइम वैल्यू होता है। हाँ। ठीक है। और जितना ज्यादा एक्सपायरी के लिए टाइम बचा होगा उतना ही टाइम वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे 200 रुपया प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 200 है, तुम 180 का कॉल खरीद 180 का के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदे, तो इसका प्राइस होगा ये दोनों का डिफरेंस 20 रुपया, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। इसके अलावा जो भी प्राइस बचेगा, 10 रुपया, 5 रुपया, या जो भी प्रीमियम होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा टाइम वैल्यू। ठीक है। बराबर। टाइम वैल्यू ऑन द ऑफ अ ऑप्शन एट द मोमेंट ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी के समय टाइम वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, हाँ, जीरो। इफ ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, द इंटायर प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन रिप्रेजेंट। जो अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं जहां इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, तो जो भी अपन पेड करते हैं ऑप्शन के लिए प्रीमियम, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते सर। कहाँ नहीं बोलते, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है सर। हाँ। ठीक है, ये
इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू जो है इसको आपको अच्छे से देखना होगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा वो ऑप्शन थोड़ा सा वो, हाँ इधर, हाँ, और मेरे को सर ना वो थोड़ा फ्यूचर का भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, बाकी मेरे को थोड़ा सा समझ में आता है। इसीलिए तो चैप्टर 3 और 4 से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही है। हाँ तो इसको अच्छे से आप देखिए पहले, पता है, नहीं तो ये एमसीक्यू कराने का से उतना फायदा नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर 3 और 4 अच्छे से रीड करना होगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हुआ, तो जो भी प्रीमियम अपन पेड करते हैं वो होता है टाइम वैल्यू, ठीक है। ये टाइम वैल्यू होता है। जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को जो खरीदते हैं उसमें क्या रहता है, केवल टाइम वैल्यू रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो रहता ही नहीं है ना, हाँ सर। है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 और कॉल ऑप्शन ऑफ द स्टॉक हैज ए स्ट्राइक प्राइस 90 और जिसकी प्रीमियम है 15 रुपए, ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कितनी होगी बताइए। इसमें सर अभी देखो, टाइम वैल्यू, स्टॉक ट्रेडिंग एज ₹100, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 90 एंड ट्रेडिंग प्रीमियम ऑफ 15। उसमें सर इन द मनी वाला है ना ये? 100 में से 90 कर दो तो कितना हुआ, 10 रुपया। ₹10 इंट्रेंसिक वैल्यू हुआ सर। हाँ, तो 15 रुपए प्राइस चल रहा है ना प्रीमियम, ₹5 तो टाइम वैल्यू हुआ सर। हाँ वेरी गुड। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। ये टाइम वैल्यू हो गया, तो आंसर ए इज राइट आंसर। इंट्रिंसिक वैल्यू 10 और टाइम वैल्यू 5 रुपया। सेवेंथ, ठीक है, स्टॉक ट्रेड हो रहा है 80 रुपए में और हाँ पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 90 रुपए में, प्रीमियम है उसका 12 रुपए, तो इसका टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बताइए। अभी इसका 90, ₹10 सर इसका ये हुआ। हाँ, सर पुट ऑप्शन में अभी इंट्रेंसिक वैल्यू तो नेगेटिव ही रहता है। क्यों नहीं, इन द मनी पुट ऑप्शन में इन द मनी है ना पुट ऑप्शन, हाँ तो उसका 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 कहाँ से इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा। आउट ऑफ द मनी जो भी होते हैं उसके उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, इसमें कहा। स्टॉक ट्रेड हो रहा है 80 रुपए में, हाँ यस पुट यस, ऑप्शन 10 रुपये। पुट ऑप्शन उसका 90 रुपए है, तो ये इन द मनी हुआ, तो इसका प्रीमियम कितना हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम चल रहा है 12, तो टाइम वैल्यू हुआ केवल 2 रुपए, हाँ हाँ ठीक है। अगर इफ ऑप्शन इज एग्जैक्टली एट द मनी और अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई है, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन जो है और स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, एट हाँ द मनी है, ठीक है। ऑप्शन एट द मनी में है तो, और एक्सपायरी नहीं हुआ है, तो फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी हाँ। और जो भी बचा है वो टाइम वैल्यू ही बचा होगा, ओके ओके। ठीक है। वाई इंट्रिंसिक वैल्यू नेवर बी निगेटिव। तो बोले तो सर आपने आउट ऑफ द मनी रहा तो नेगेटिव रहता है नहीं रहता, कब इंट्रेंसिक। बोला, हाँ कहाँ बोला मैंने बोला कि ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है। वाई कहना, ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू नेवर बी ए 0। इंट्रेंसिक वैल्यू नेवर बी नेगेटिव।
because the option is not access to exercise out of the money. Its intrinsically is depend to a zero. The holder would simply not exercise rather than take a loss on exercise. Because the underlying asset price cannot fall below zero because the time value because the option premium is always positive. हो सर इसका थोड़ा बता दीजिए थोड़ा. सिंपल है, अगर ऑप्शन आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, हाँ अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है, हाँ तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि होल्डर वुड सिंपली नॉट एक्सरसाइज रेदर देन टेक अ लॉस। होल्डर उसको एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं ना, जब आउट ऑफ द मनी रहता है तो कौन उसको एक्सरसाइज करता है, बराबर. ठीक है, इसलिए सिंपल है ना, ये Simple है. डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा सा समझते रहेंगे ना तो कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म. which ops which type of option has a greater time value assuming the underlying and expiry, किसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होती है? टाइम वैल्यू क्या सर? हम्म। डीप आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू ज्यादा रहती है सर. इन द मनी में टाइम इन द मनी और सर एट द मनी में रहती है. एट द मनी यूजली हैज द हाईएस्ट टाइम वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी होते हैं कंपेयर टू इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ओके। सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू एट द मनी में होता है, हाँ आउट ठीक है। ऑफ मनी में भी होता है ना सर? सबसे ज्यादा किस में होता है? ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा किस में होता है ये पूछ रहा, आउट ऑफ द मनी में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? इन द मनी में और रहता है एट द मनी में. सबसे ज्यादा इन द मनी में नहीं रहेगा सर. ग्रेटेस्ट टाइम वैल्यू, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है एट. एट द मनी में एज कंपेयर टू डीप इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ओके. ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस फॉर अ ऑप्शन बायर? प्रीमियम पेड. यस, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ फॉर अ लॉन्ग कॉल ऑप्शन? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है कॉल ऑप्शन में? जो प्रीमियम पेड किया हुआ है. कॉल ऑप्शन जो बाय किया है जिसने, उसको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होगा. हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कॉल ऑप्शन राइटर कैन अर्न? जिसने कॉल को सेल किया है हाँ उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट जो प्रॉफिट भी उसको सर हो सकता है. प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है. कॉल लिमिटेड. ऑप्शन, कॉल प्रॉफिट कॉल लिमिटेड. कॉल राइटर या कॉल सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है? लिमिटेड लिमिटेड में होता है सर. जो लिमिटेड कितना? प्रीमियम प्रीमियम रिसीव्ड किया है वो उतना. ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस फॉर अ कॉल ऑप्शन राइटर? लॉस ज्यादा होता है सर. अनलिमिटेड, ज्यादा नहीं, हाँ अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर द बायर ऑफ ऑप्शन? लिमिटेड. यस, क्योंकि प्रीमियम जो है, जो अंडरलाइंग प्राइस है वो जीरो तक ही जा सकता है, हाँ इसलिए लिमिटेड है, ठीक है। जो प्रीमियम पेड हुआ उतना ही लॉस होने वाला सर. आप पुट पुट बायर हो, आपने 100 रुपए में पुट को बाय किया, ठीक हाँ है, वो जीरो चला गया, जो अंडरलाइंग असेट का प्राइस था, वो स्टॉक का प्राइस 100 से जीरो चला गया, आपने 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस में पुट खरीदा था,
और स्टॉक गिर के 0 हो गया, तब कितना प्रॉफिट होगा आपको? 100 हमारे को रुपये ही लॉस होगा होगा। ना। पुट ऑप्शन खरीदा है आपने तो हाँ, लॉस पुट कहाँ तो से होगा? प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड, हाँ। क्यों? क्योंकि 0 से नीचे नहीं जा सकता ना स्टॉक, इसलिए हाँ। लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि 0 से नीचे स्टॉक नहीं जा सकता। कॉल में अनलिमिटेड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 1 रुपए की चीज 10,000 तक जा सकती है, बराबर। लाख रुपए भी जा सकती है। लेकिन अगर वही 100 रुपए की चीज है, वो 0 से नीचे कहाँ गिरेगी? नहीं, बराबर बराबर सर, नहीं ठीक है, जाएगी। इसलिए लिमिटेड। मैक्सिमम लॉस फॉर अ पुट ऑप्शन बायर कैन बी प्रीमियम पेड फॉर द पुट। ठीक है, यस। और मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर पुट ऑप्शन राइटर इज, जो पुट ऑप्शन को सेल किया है, ऑप्शन सेलर, पुट सेलर को कितना होगा? जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया उतना उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट पुट ऑप्शन राइटर कैन फेस? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उनको देखो। उनको भी लॉस जो है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि 0 हाँ। से नीचे नहीं जा सकता वो। यस यस। ठीक है, 100 रुपए का चीज लिए, उसको सेल कर दिया आपने। ठीक है, पुट ऑप्शन सेलर है तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उसको लॉस होगा, लेकिन उसका लॉस 0 से नीचे नहीं होगा, इसलिए लिमिटेड है। ठीक है, अब यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन करिए। अ कॉल ऑप्शन हैज अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50। स्ट्राइक प्राइस 50 है, बायर ने पेड किया 5 रुपए फॉर द कॉल। ठीक है, द कॉल बायर एट एक्सपायरी अंडरलाइन फिनिश एट ₹60। कितने का प्रॉफिट होगा उनको? 5 रुपए का। ठीक है, तो 5 रुपए प्रॉफिट हुआ पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 - 5। ठीक है, तो 5 रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ। ओके। ठीक है, पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 100, कॉस्ट आपका प्रीमियम का 4 रुपया आया। ठीक है, तो अंडरलाइन एक्सपायरी के दिन अंडरलाइन प्राइस चला गया 90 रुपया में। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? उसमें 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर। हाँ, 4 रुपए आपने दिया था। हाँ। ठीक है, 10 रुपए के अनुसार 10 - 10 - 4 हुआ 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें टाइम वैल्यू भी रहता है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा ही होता है ना? ओके।